मुख्तलिफ लोगों से हमारे कंट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। उसमें हमें अच्छे लोग अपनी सर्विसेज से या अपने इनपुट से प्रूव करते हैं कि वो अच्छे लोग हैं। तो हर बिल्डिंग में पेंट कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में मुकम्मल किया तो अगर कोई 19-20 है तो नेक्स्ट में वो क्लियर हो जाएगा और उससे अगले में और अच्छा हो जाएगा। जिनकी जो डिलीवरी है, जिनकी जो परफॉर्मेंस है, जो बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगी बेहतरीन, तो वो एज बिल्डर हम जो है ना वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा काम करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं रीजनेबल प्राइस के अंदर आप, तो इससे आपकी एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है और वो ट्रस्ट जो है वो आने वाले टाइम में आपको बहुत काम देता है। बड़ी कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर लेती है, वो अच्छे लोगों के साथ काम करने में आगे बढ़ जाते हैं, और छोटी कंपनी बार बार गलतियां करके और उन गलतियों को करेक्ट नहीं करती और वहां से पीछे ही रहते हैं। सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आर्किटेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, आपका इंजीनियर होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर होता है। तो एक अच्छी टीम जो है ना वो कैसे सिलेक्ट की जाए और उसको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जब हम काम करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमारे कंट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। उसमें हमें अच्छे लोग अपनी सर्विसेज से या अपने इनपुट से प्रूव करते हैं कि वो अच्छे लोग हैं। अपना जो उनका मुआवजा है, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी है, वो कितना हमें इंस्पायर करते हैं अपनी एबिलिटीज़ के साथ। उतना हम इंस्पायर होते हैं तो उतना हम उस टीम के करीब हो जाते हैं और वो लोग फिर हमारे साथ जो है ना जुड़ जाते हैं और फिर हम आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़्यादातर जो जितने भी घर बनाने वाले लोग हैं, अगर फर्ज करें आप ये देखें, तो वो क्यों अच्छा घर बना लेते हैं? क्योंकि उनके पास स्किल्ड, ट्रेंड और कंपिटेंट ह्यूमन रिसोर्स होती है। आप घर बनाने लगेंगे तो आपके पास वो लेबर उस तरह की नहीं होगी, तो आप वो क्वालिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक ही तरह का काम हर जगह कर रहे हैं। यानी पेंट है तो हर बिल्डिंग में पेंट कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में मुकम्मल किया तो अगर कोई 19-20 है तो नेक्स्ट में वो क्लियर हो जाएगा और उससे अगले में और अच्छा हो जाएगा। तो ये एक लेवल आ जाता है। तो इट्स ओनली कैन वी कैन रीच ऑन दिस लेवल बाय प्रैक्टिसिंग। जितना ज़्यादा हम रेपिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा तेज़ जल्दी काम करेंगे, जितने ज़्यादा हम अपने काम के ऊपर इन्वॉल्व रहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी फराहम करेंगे, उनको अच्छा परखेंगे, उनको अच्छा सिलेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह, और फाइनली हमारे पास एक बेहतरीन टीम बन जाएगी जिनकी जो डिलीवरी है, जिनकी जो परफॉर्मेंस है, जो बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगी बेहतरीन। तो वो एज बिल्डर हम जो है ना वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी जो कंपनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डिलीवर इस लेवल पे करना होता है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की एबिलिटी दरकार है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही है। हबीब रफ़ीक एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करती है। तो वो एक टाइम उनका था कि वो खुद सब भाई इन्वॉल्व थे। अब उन्होंने आगे इतने कॉन्ट्रैक्टर अच्छे ले लिए हैं कि वो अब प्रोजेक्ट को बैठे बैठे ड्राइंग रूम से ही जो है ना लोगों को सबलेट कर देते हैं और उनको वो क्वालिटी का काम मिल जाता है। करने वाले भी खुश हैं, हबीब रफ़ीक का नाम भी बहुत बेहतर होता है और इससे वो आगे भी बढ़ते हैं। तो ये लेवल है काम करने का। कब से वो कर रहे हैं? पिछले 25-30 साल से वो हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक लेवल आ जाता है कि जब आप ज़िम्मेदारी से, कन्विक्शन से, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं रीजनेबल प्राइस के अंदर आप, तो इससे आपकी एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है और वो ट्रस्ट जो है वो आने वाले टाइम में आपको बहुत काम देता है और फिर आपका काम बेहतर से बेहतर हो जाता है। आखिर में किसी भी काम के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उस काम के अंदर अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फेल होइए। कहते हैं कि अगर आपने बहुत कामयाब होना है तो ज़्यादा फेल होंगे तो ज़्यादा ही कामयाब होंगे, क्योंकि हर दफ़ा गलती करके ही लर्न करेंगे। बहुत कम दफ़ा होगा कि आप गलती ना करें और आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स होंगी। उनको वॉच करें, दोबारा वो मिस्टेक्स ना हो, दोबारा अपने आप काम को अपग्रेड करें और एक काम में मेच्योरिटी लेकर आए, एक स्टैंडर्ड लेकर आए, ताकि वो स्टैंडर्ड जो है ना आपका जब बाहर रिफ्लेक्ट हो गया अच्छा, तो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से जो एक बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में फ़र्क हो जाता है कि बड़ी कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर लेती है, वो अच्छे लोगों के साथ काम करने में आगे बढ़ जाते हैं, और छोटी कंपनी बार बार गलतियां करके और उन गलतियों को करेक्ट नहीं करती और वहाँ से पीछे ही रहते हैं। तो ये सिंपल फिनोमेना है। कामयाबी बड़ी सिंपल चीज़ों के साथ है, लेकिन इंसान उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेता है और इसलिए ज़्यादा कामयाब नहीं होता।
तो अगर कोई बड़ा काम करना है, टीम अपने साथ सेट करनी है, तो एक प्रोसेस है जिसको लेके चलना है आगे, और उससे फिर आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।